समाज की ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय, जासु ज्ञान दिन करन करे भ्रमतम देत नसाय। ये सत्संग का तीसरा दिन है। इस आयोजन में उपस्थित पूज्य श्री आचार्य साहब जी, वंदनीय संत समाज, धर्म परमार्थ प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत श्रद्धामयी माता एवं बहनों, नगरवासियों, अभी हम संतों के द्वारा बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा सुन रहे थे। वास्तव में जो पारखी संत होते हैं वो पारख की बात बताते हैं, और जब तक यथार्थ पारख का बोध ना हो तब तक आदमी भटकता है। यदि भटकाव मिटाना है हमारे जीवन में तो पारखी संतों का हम संग करें। बड़ा सुंदर कहा है, पारखी से संग करो गुरुमुख शब्द विचार। पारखियों का संग करो। सही निर्णय पारखी संतों के पास ही होता है, चाहे वो व्यवहारिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या और आध्यात्मिक सैद्धांतिक समस्या। सारी समस्याओं का निर्णय जो होता है वो पारखी संतों में होता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने बड़ी सुंदर बात कही है। क्या कही है? बलिहारी तई पुरुष की जो परिचित परखन हार, साई दीनो खाण को खारी बुझे गंवार। उस पुरुष को मैं धन्यवाद देता हूं, अर्थात हम उनको निछावर हैं, समर्पित हैं, इनको जो परिचित वस्तु को परखे। और गंवार कौन है? बयाना तो दे दिया, बयाना कहते पेशगी को। कोई चीज लेते हैं तो उसके पहले ज्यादा कीमती चीजें होती तो पहले पेशगी देते हैं, जमीन मकान। तो हमने पेशगी तो दिया खाड़ की, अर्थात मीठी चीज की, और खारी नमक ले ले तो गंवारा ही तो है। गंवार का बड़ा सुंदर अर्थ था, गम्मा ने बुद्धि, और अपनी बुद्धि होश, और अपनी होश का जो वार कर देता, नष्ट कर देता, वही तो गंवार है। और छत्तीसगढ़ी भाषा में यदि कहो तो कोई चीज गिर जाए तो लोग कहते गंवा गई, हाथ से गिर गई तो गंवा गई। इसी प्रकार से ऐसा उत्तम मानव शरीर मिला है और हम इसको खो रहे हैं। इसी साखी पर चर्चा करूं। बलिहारी ते पुरुष की जो परिचित परखन हार, जो परिचित वस्तु को परखे। अब दो ही वस्तु परिचित है, एक जल और एक चेतन। कल इसी बात को मैंने कहा था, आज भी थोड़ा सा दोहरा दो इसी बात को। दो ही वस्तु है जिसका अस्तित्व सिद्ध होता है, एक जड़ और एक चेतन। चेतन एक शरीर को छोड़ करके कर्म भोग पूर्ण करने के बाद में दूसरा शरीर, वासना है तो कहीं भी बना लेता। सिद्ध हो गया कि चेतन कहीं तो है, मनुष्य में हो, चाहे पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, चाहे किसी खानी में है, तो सिद्ध हो गया। दूसरा है जड़। जड़ तत्व का, ये पांच तत्व का ये शरीर है। जिस दिन चेतन शरीर से निकल जाता है उस दिन शरीर जड़ और मुर्दा हो जाता है। मिट्टी में गाड़ दिया जाता है या आग में जला दिया जाता है, जो भी करना हो कर दिया जाता है। ये पांच तत्व अपने अपने तत्व में जाकर के मिल जाते हैं। कारखाना व्यवस्था है, टूट फूट के अपने तत्वों में मिल गए तो सिद्ध हो गया कि पांच तत्व भी सिद्ध है और चेतन भी सिद्ध है। अब तीसरा परमात्मा को सिद्ध कर दे, तीसरा भगवान को सिद्ध कर दे,
किसी की ताकत नहीं कि सिद्ध कर दे। विवेक से यदि देखा जाए तो सिद्ध होगा ही नहीं, दो चीज सिद्ध होती है, इसी का नाम है परख। इसको कहते हैं परख, विवेक दृष्टि। हम इन चीजों को परखते नहीं। दूसरी बात है व्यवहारिक परख भी होती है। किसी भी वस्तु के परिणाम को जानना उसका नाम है परख। वस्तु तो हमारे परिचित है, हमारे सामने है, परिचित है, पर उसका परिणाम क्या है, इसी का नाम है परख। मोटा उदाहरण देके समझाऊं। एक बार एक सन्यासी महात्मा घूमते फिरते पारखी संतों की जमात में चले गए। एक सेठ के यहाँ निमंत्रण था, सभी गए, सन्यासी महात्मा भी चले गए। सेठ ने क्या काम किया कि खीर बनवाई थी, सबको खीर दिया कटोरी में और उसमें एक एक चम्मच भी रख दिया। अब सन्यासी संत फक्कड़ संत थे, संत तो संत ही थे, सोचे कि कौन धीरे धीरे खाए, हाथ से खा लो। जैसे खीर खाने के लिए कटोरी की तरफ हाथ लमाए तो संत थे पारखी संत, उनका महाराज जी रुकिए, स्वामी जी बड़े घर में आए हैं, जरा सभ्यता से खाएं। और उन्होंने जो चम्मच दिया तो चम्मच में खाएं ठिकाने से। ठीक है भाई। और महात्मा ने क्या किए, सन्यासी जी ने खीर देखे नहीं ठंडी है कि गर्म, परख तो लेते थोड़ा, भरे चम्मच और चम्मच भर के मुंह में डाले खीर तो गर्म थी, फड़फड़ा उठी और फेंक दिए चम्मच के भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता। जो संत थे उन्होंने कहा कि महाराज जी यदि परख तो लेते ठंडी है कि गर्म, वस्तु तो हमारे सामने पर उसकी परख है नहीं। इसी का नाम है विवेक दृष्टि। दूसरे अर्थ में लें तो इसको कहते हैं विवेक दृष्टि। हर चीज पर विवेक करने की जरूरत है। मन सायर मनसा लेरी बूढ़ी बहुत अचेत, कहाँ ही कबीरते बाँची है जाके हृदय विवेक। ये मन एक समुद्र है और मन से अनेक प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं, कल्पनाएं, मान्यताएं जो हमारे उत्पन्न होती है वो लहर है। और उन मान्यताएं, कल्पनाओं को हम नहीं परख पाते, डूब जाते हैं। तो फिर तो डूब गया, बचा कौन? जिसके पास में विवेक करने की क्षमता है, हम विवेक नहीं कर पाते। इसलिए अच्छे अच्छे समझदार लोग भी भटकते हैं। विवेक की जरूरत है। 3 ऐसे शास्त्र हैं, 4 शास्त्र जो और जोड़ के द्वारा, गणना के द्वारा उनका फल निकलता है। वो कौन कौन से शास्त्र हैं? सबसे पहला है गणित शास्त्र। गणित शास्त्र अंकों की गणना करके उसका फिर उत्तर निकलता है। 10 धन 10 बराबर 20। बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? इसलिए कि गणना उसी की होती जो स्थायी चीज होती है। जो हमेशा चलती रहे उसको गिन सकते हो क्या? हमेशा नहीं, तो चल रही है वो। कोई कहे कि 5 किलो मेंढक लाके तौल के दे दो, 5 किलो मेंढक तौल सकोगे आप? फटाफट कूदेंगे, कोई ऊपर कोई नीचे। ऐसे ही जो है, जो स्थिर वस्तु होती उसकी गणना होती तो उसका फल निकलता है। गणित शास्त्र बिल्कुल ठीक है, उसी से हिसाब किताब सारी चीज हो रही है। दूसरा शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र होता है नक्षत्रों के द्वारा की गणना के द्वारा उसका प्रतिफल निकलता है। और ये जितने भी नक्षत्र हैं, ताराएं, ये सब हमेशा चलते हैं, स्थायी नहीं है, तो कैसे गणना करोगे इसकी? इसलिए ज्योतिष शास्त्र यदि विवेक दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। कभी तुक लग गई वो बात अलग है। तुक लग गई सो लग गई। विवेक दृष्टि से देखो तो इन चीजों की गणना होती ही नहीं है, परंतु आज दुनिया ज्योतिष शास्त्र को मानती चली आ रही। तीसरा शास्त्र है सामुद्री शास्त्र। समुद्री शास्त्र का अर्थ होता है हस्तरेखा। इसका नाम समुद्री शास्त्र क्यों पड़ा? लोगों की मान्यता कथाओं के आधार पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वेद को, वो क्या कहते हैं कि कार्तिकेय स्वामी ने और ये शास्त्र को बनाया था। और जब उन्होंने देखा, बाद में देखा कि ये सही नहीं है,
तो उन्होंने उस शास्त्र को फेंक दिए समुद्र में, इसलिए उसका नाम पड़ गया समुद्र शास्त्र। अब जब फेंक दिए तो पहले अच्छा समझा होगा और बाद में निर्णय से ठीक नहीं निकला तो फेंक दिया। उसको ब्रह्मा ने निकाल लिया, पंडितों ने निकाल लिया, कथा में कहा गया कि पंडितों ने निकाल लिया और निकाल के उससे गुजारा कर रहे। जब वो गलत था उन्होंने समुद्र में फेंका और आज हम उसको निकाल करके पंडित लोग उस पर अपने गुजारा करने लगे। ये सामुद्री शास्त्र होता रेखाओं के आधार पर, और ये जो रेखाएं हैं हाथ की, मस्तिष्क की, पैर की, पेट की, ये रेखाएं ब्लड प्रेशर के आधार पर टूटती हैं और फूटती हैं। इसलिए से शास्त्र भी निर्णय युक्त नहीं है। पहले पहले मैं भी और हमारे निर्णय साहब के साथ रहता था, मालूम है एक महात्मा रहते थे, हस्तरेखा देखते थे तो मैंने भी सीख लिया और मैं भी हाथ रेखा देखने लगा। जब मैंने देखा कि ये एक अंदाजी है, वास्तविकता नहीं, अंदाज लगाया जाता है, चेहरे को देखा जाता है, आकृति को देखी जाती, रेखाओं को देखा जाता, अंदाज लगा करके बताया जाता है, वास्तविक बिल्कुल सही नहीं। आप देखिए कि गणित जो है, अंक वाली गणित, इसमें जितने लोगों के सवाल सही होंगे सबका उत्तर एक निकलेगा और गलत उत्तर सबके अलग अलग होंगे। पर ये जो ज्योतिष शास्त्र है, समुद्री शास्त्र है, ये ऐसा नहीं है। कैसा है? तो लग गया तो लग गया, नहीं तो एक ज्योतिषी पास के जाओ तो वो कुछ बताएगा, दूसरा कुछ बताएगा। इसलिए ये विवेक से और प्रगदृष्टि से सिद्ध नहीं है। और आखिरी शास्त्र है वास्तु शास्त्र। वास्तु शास्त्र का दिशाओं के आधार पर उसकी गणना लगाई जाती है। घर का मुंह इधर होना चाहिए, घर के बगल में जो है बेर का झाड़ नहीं होना चाहिए, दाईं ओर कुआं नहीं होना चाहिए। ये सब कल्पनाएं बना के रखा। अब विचार करो तो वस्तु शास्त्र जो होता है वो दिशाओं के आधार पर होता है। तो दिशा भी सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, वो भी चलायमान, इसे सही नहीं निकल सकता। इन चीजों पर यदि विवेक करो तो जितने भी ये शास्त्र बनाए गए हैं ये मान्यताओं और कल्पना के आधार से बनाए गए हैं, इस पर हम विवेक नहीं करते। आज तो बड़े बड़े लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लोग भी भ्रम में पड़ते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा बलिहारी तेई पुरुष की जो परिचित परखन हार। जिसके पास विवेक हो, परख हो, उसी पुरुष को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे पास परख होना चाहिए। सदगुरु कबीर का सिद्धांत परख है, हम परख नहीं पाते। इसके लिए हमें संतों का सत्संग और ज्ञान की चर्चा की जरूरत है। हर चीज पर विवेक करो। कितने लोग कहते गुरु जी हम तो घर गृहस्थी संसार में रहने वाले हैं, हमें विवेक की क्या जरूरत, तुम साधु संत विवेक करते रहो। अरे घर गृहस्थी संसार में भी तो विवेक की जरूरत है। जहां ज्यादा बीमारी होती है वहां औषधि की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जहां बीमारी ज्यादा होती है वहां औषधि की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और गृहस्थ आश्रम में कई प्रकार की जीवन में समस्याएं आती हैं। कभी व्यवहारिक समस्याएं, कभी पारिवारिक समस्याएं, कभी सामाजिक समस्याएं, कभी मानसिक समस्याएं। और इन समस्याओं से हम घिरे हुए हैं। यदि हमारे पास विवेक हो तो हम सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। इसलिए संतों के सत्संग से पारक ज्ञान के द्वारा या यथार्थ बोध के द्वारा हमारे भीतर विवेक पैदा होता और विवेक ही हमको समय पर जगाता और जागृति देता। संतों की एक बात यदि कान में कहीं पड़ गई और वह विवेक के रूप में आपके हृदय में आकर गए और मस्तिष्क पे आ गई, वह आपके जीवन की समस्याओं को हल कर देगी। उदाहरण देके समझाऊं। एक बार एक व्यक्ति कहीं चला जा रहा था, बीच में सत्संग हो रहा था। सत्संग में जो संत थे या कोई प्रवक्ता रहे होंगे तो सत्संग में बता रहे थे, सदगुरु कबीर साहब की दोहे के साखी के आधार पर कुछ चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सतगुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो अब तय समर समार। संतों की वाणी को सुनो,
सिर में भार मत लो, कर्मों के विधाता तुम स्वयं हो, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। ये पीछे की लाइन उसके दिमाग में घुस गई, खुद संभलो और दूसरों को संभालो। कितनी अच्छी बात बताई। कभी कभी जब हम महात्माओं की वाणियों पर लक्ष्य देते हैं और लक्ष्य देने पर वह शब्द हमारे कान में जब पड़ता है और हृदय में घर कर देता और वो ही विवेक बनता है। कहा जाता है कि कुछ दिन के बाद में 15-16 साल जब बीत गए और बीत जाने के बाद में जो सत्संग की बात थी विवेक बन करके उसके सामने खड़ी हुई और उसको बचा दिया। बड़ा सुंदर कहा कि ज्यों खेत में बीज सड़ता न गलता, संयोग पाकर समय पर उपजता। कोई कोई ऐसे बीज होते हैं जो काटते समय झड़ जाते हैं और अंत में 4 महीना वर्षा होती बीज उगते ही नहीं, पानी भी भरा रहता तो सड़ता नहीं, और जब उसका उगने का मौसम आता तो उग जाता। इसी प्रकार से ये ज्ञान के संस्कार ये हमारे हृदय में दृढ़ रहते हैं और जब मौका आता तो जागृति बनाकर, जागृति पैदा करके हमको बचा लेते हैं। 16 साल के बाद वह व्यक्ति ने अपने लड़के की शादी की और जब लड़के की शादी की तो घर में आ गई बहू। बड़ा खुशी हो गया कि मेरे घर लक्ष्मी जी आई, मेरे घर लक्ष्मी जी आई। आशीर्वाद समारोह मनाया गया और उस समारोह में गांव के सियाने बूढ़े लोगों को बुलवाया गया, कोई अच्छे जो है अपने रिश्तेदारों को बुलवाया गया, भोजन बनवाया गया। और भोजन बनवाया गया था बहू के द्वारा, जो नई बहू आई थी उसके द्वारा। गांव के लोगों ने भोजन किया, सियाने बूढ़ों ने भोजन करके चले गए। पीछे से वह व्यक्ति जो उसका ससुर था जिसने सत्संग की बात सुनी थी, पीछे से उसने भी जब भोजन किया तो दाल में नमक ज्यादा, सब्जी में मिर्चा ज्यादा, हो गई खोपड़ी खराब। ये हमारी खोपड़ी खराब क्यों होती है? इसलिए होती है कि हम उसको सोचते हैं और कल्पना करते हैं, सोचते हैं, खोपड़ी खराब कर लेते हैं। ऐसे ही बूढ़ा सोच रहा था कि मैं अच्छे घर से बहू लाया हूं और ये भोजन बनाएगी तो लोग खाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा तो मेरी प्रशंसा होगी। वो उसकी सोच थी, पर उसकी सोच के विरुद्ध हो गया। और जब हमारी सोच के विरुद्ध हो जाता है, हमारा जैसा हम मान लेते तो उसके हमारे विरुद्ध हो जाता है, वही तो क्रोध आता, वही तो विकृति पैदा होती है। बूढ़े की खोपड़ी खराब हो गई। उसने कहा इतना घर छांट के लाया, इतनी छांट के लाया, पर इस बेढंगू को भोजन बनाने का ढंग नहीं, मेरी तो नाक ही कट गई। कभी सोच सोच के हम समस्या बनाते। संत कहते हैं समझो और विचारो, सोचो मत। सोच होती मन से और सोच सोच के हम हैरान होते हैं। समझ होती बुद्धि से और विचार होता चित्त से। इसलिए विचारो और समझो, सोचो मत। हम सोच सोच के हैरान होते। बूढ़ा हैरान हो गया और सोचा कि चलो 2-4 सुना दूं बहू, जैसे हम आप घर में सब करते हैं कि नहीं। मन के विपरीत होता है तो अंधे बन जाते हैं। सोचा कि चलो 2-4 सुना दूं। तेरे बाप घर ऐसे ही बनाया जाता, तेरी माँ ने यही सिखाई थी, ऐसे हम तो कहते हैं ना, घरों में परिवारों में से चलता। जैसे ही उसके भीतर बहू को डांटने फटकारने की भावना आई और फट से उसका विवेक आ गया सामने। विवेक क्या था? सत्संग की जो ज्ञान की बात सुना था और सुन करके विवेक आ गया कि ओहो मैं तो गलत कर रहा हूं। जब आदमी के सामने विवेक तैयार होता है तो अपनी अज्ञानता परखने में आती है। जब तक विवेक नहीं होता, अज्ञानता में अंधा आदमी होता है। विवेक आ गया, ओहो मैं तो गलत कर रहा हूं, ये अभी नई है, यदि डांटूंगा फटकारूंगा तो ये दूरियां बनाएगी, और जब दूरियां बनाएगी तो प्रेम और व्यवहार घर में कैसे होगा, घर कैसे में चलेगा? ये उसका विवेक था। झटपट उसने अपने आप को साध लिया और साध करके भोजन करने लगा। जब भोजन करने लगा तो अब जो है भोजन कैसा था? नमक ज्यादा था और मिर्चा भी ज्यादा था, तो उसके आंसू आ रहे थे। जब उसके आंसू आ रहे थे तो बहू ने पूछा, बाबूजी भोजन कैसा है? बेटा भोजन तो बहुत बढ़िया है। क्या ये आपके आंसू कैसे आ रहे हैं?
देखो अपने मन को बदल लिया, उसका नाम है साधना। क्या है बेटा, ये तो प्रेम के आंसू, प्रेम के नहीं थे, मिर्चा के थे, पर विवेक के द्वारा अपने आप को संभाला, इसी का नाम है साधना। जीवन में हमें साधना के लिए, पारिवारिक जीवन में भी हमें साधना चाहिए। साधना के लिए हमें विवेक की जागृति हो। उसने अपने आप को संभाल लिया, और जब उसने अपने आप को संभाल लिया, कुछ नहीं बोला। पीछे से उस महिला ने जब भोजन किया, जो उसकी बहू थी, तो मिर्चा भी ज्यादा और नमक भी ज्यादा। उसने कहा, हो कितना गजब का ये भोजन, कितना खराब भोजन। और मेरा सभी ससुर कहता कि प्रेम के आंसू, कितना अच्छा ससुर है। उसकी श्रद्धा और उस पर बढ़ गई, और जीवन भर उसकी सेवा किया। और अंत में यदि कोई पूछते कि बेटा घर के लोग कैसे, क्या सब ठीक, पर सबसे बढ़िया ससुर। वो क्यों ससुर ठीक हुआ? ससुर इसलिए ठीक हुआ कि उसके पास विवेक था, और विवेक से जागृति पैदा हुई, जागृति से अपनी समस्याओं का समाधान लेकर के अपने आप को संभाल लिया। इसका नाम है परख। घर गृहस्थी संसार में भी रह करके हम परख के द्वारा, परख के द्वारा अपने आप को संभाल सकते हैं। इसे हमें पारक ज्ञान और पारक बोध की जरूरत है। बहुत पहले की बात है, साहब जी को पता है, सिरभटा साहब जी को। मैं संस्मरण को थोड़ा पलटा के कह रहा हूँ, समझा तो रहा हूँ पर थोड़ा पलटा के कह रहा हूँ। कुछ यहाँ साइंटिस्ट लोग आए थे, यहाँ आए और उन्होंने जो है पूछा कि आप लोग हिंसक की अहिंसक? सभी ने कहा कि भैया हम तो हिंसक हैं, हम लोग हिंसक हैं। क्या गुरु जी, संसार में हिंसक कोई हो ही नहीं सकता, अहिंसक अहिंसक हैं। संसार में अहिंसक कोई हो ही नहीं सकता। तो कैसे? जो आप पानी पीते हो इसमें भी जीवाणु है, जो आप दूध पीते हो इसमें भी जीवाणु है, और जो आप दही लेते हो इसमें भी जीवाणु है। ये जीवाणु है उसमें। जब तक ये जीवाणु सुरक्षित रहते हैं तब तक दूध, दही और पानी शुद्ध रहता है, और जब ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तो दूध, पानी, दही ये बिगड़ जाता है। इसलिए इसमें जीवाणु गए हम लोग। मैं इस बात को थोड़ा सा पलटा के बता रहा हूं समझाने के लिए। तो हुआ कि वहां क्या काम किया, पहले उन्होंने ताजा दूध लाया, और उसमें जब देखा गया तो उसमें भी बड़े बड़े मोटे मोटे दिख रहे थे। फिर पानी लाया तो पानी को भी जब उसमें देखा तो उसमें भी चमकदार चमक रहे थे। फिर उन्होंने दही लाया तो उसमें भूरे भूरे खुरदुरे खुरदुरे दिख रहे थे, और एक तरफ सरक रहे थे। क्या गुरुजी अब मानोगे कि नहीं, ये चल रहे हैं कि नहीं मानोगे कि नहीं? अभी भी नहीं मानेंगे। कि क्यों नहीं मानोगे? हम का ये कि तत्व में होती है क्रिया, और क्रिया के कारण ये तत्व से कार्य और कारण व्यवस्था, यदि उनमें क्रिया नहीं होती तो कार्य कारण व्यवस्था नहीं, कारण से कार्य और कार्य से कारण व्यवस्था नहीं होती। इस तत्व में होती क्रिया, इसलिए ये तात्विक क्रिया है, चेतन क्रिया नहीं है। चेतन के साथ में इच्छा, और इच्छा के आधार पर क्रिया होती, उठना बैठना, चलना फिरना, इधर उधर। यदि ये चेतन होते, ये जीव होते तो किले बिले इधर भी जाते और इधर भी जाते, एक तरफ सरक रहे हैं। अरे क्या महाराज, आप लोगों का दिमाग भी गजब करता, यही तो पारक सिद्धांत है। इसका नाम है परख। हर चीज के लिए हमें परख की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। आज हम विवेक नहीं कर पाते। सदगुरु कबीर क्या कहते? बलिहारी ते पुरुष की जो परिचित परखनहार। दूसरा और भाव ले लो, परिचित परखनहार। परिचित का अर्थ दूसरे के चित्त को परख करके व्यवहार करना। पारिवारिक जीवन में हम जिंदगी जीते हैं, और इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, और यदि हमारे पास परखना हो जिनके साथ हम जिंदगी जी रहे हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि कौन कौन का आपके साथ संबंध होता है। जिनके साथ पूर्व का संस्कार का संबंध था उन्हीं प्राणियों के आप साथ संबंध होता है। पत्नी बन के आ जाते, पुत्र बन के आ जाते, मित्र बन के आ जाते, भाई बन के आ जाते, पड़ोसी बन के आ जाते। आपके पूर्व के कर्म के साथी हैं, वो आपसे संजोग है उसका। और तीन ऐसे कारण हैं, चार, जिसके द्वारा प्राणियों का एक दूसरे से संबंध होता है। सबसे पहले है मोह का, ममता के कारण जन्म ले लेते हैं।
पहला है मुंह के कारण हम आ जाते एक दूसरे में, हाँ, लेने के और देने के। सबसे पहला कारण है लेना और देना। जिनके साथ हमारा लेना देना होता है वही प्राणी हमारे संपर्क में आता, पत्नी बन के, पुत्र बन के, मित्र बन के, भाई बन के। लेने वाला लेता है, देने वाला देता है। जो लेने वाला आएगा तो उसका स्वभाव कड़ा होगा, उससे आपका स्वभाव नहीं मिलेगा। पूर्व का है लेने वाला है तो लड़का बन के आ गया, पत्नी बन के आ गया, मित्र बन के आ गया, पड़ोसी बन के, आपकी बात नहीं मानेगा, संस्कार नहीं मिलेगा। इसे वैसी स्थिति में क्या करो, सह लो, संतोष कर लो, बात खत्म। पर हम सह नहीं पाते इसलिए परेशान होते हैं। एक बूढ़ा छत्तीसगढ़ में आया, रोने लगा, क्या गुरुजी बड़ा परेशान। तो क्या बात है, क्या एक ही लड़का है? उनका है तो क्या पूरी बात तो सुनो। सुनो भाई, क्या टेढ़ी टेढ़ी बात करता, बराबर खाने को नहीं देता। उनका तेरा लड़का है, समझा ले, कि नहीं समझता। किसी से समझा ले कि किसी की नहीं मानता। तो हम कह सह ले, कह गुरुजी नहीं सह सकता, गला तक आ गई। तो मैंने कहा अलग हो जा। कह महाराज लड़का अपना है, कैसे अलग हो, तो मर तब। तो इसी प्रकार से अब लेने वाला है तो सहो ना। दूसरे आते हैं देने वाले। देने वाले आपके सामने जवाब, पहले का आपका कर्जदार आपसे दबा हुआ व्यक्ति है, वह आपसे डरेगा, भय खाएगा, संकोच करेगा, तो उसको संभाल लीजिए। पर हम ऐसा नहीं करते। हम तो और डरता तो और डरते और दबाते हैं। और आज लोग क्या फांसी लगा के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं, क्या क्या सुसाइड करके मर रहे हैं। ये क्यों मर रहे हैं जी? जितने क्षमता उनके पास सहने की नहीं, उससे ज्यादा दबाया जाता है। इसलिए तीसरा आदमी रास्ता खोज लेता, जहर खा के मर रहा है। इसलिए दूसरा है जो आपसे दबा हुआ आपका कर्जदार है, वो आएगा आपके यहाँ। तो सह लो, संतोष कर लो, समझा लो, बुझा लो, तरीका ये है। तीसरा आता है ममता का। आपकी ममता के कारण वो आपके पास आया है, आपको परेशान करता है, कष्ट देता है, दुख देता है, तो भी ममता के कारण आप उसके पीछे लगे रहते, उसके पीछे लगे रहते। जान लो कि भैया हमारी ममता से, अपनी ममता को वहां से हटा लो, शांत हो जाओ। पर हम कहाँ हटा पाते। एक बूढ़ा आदमी था, दरवाजे पर बैठे बैठे रो रहा था। जब रो रहा था, एक संत जी आए, बाबा क्यों रो रहे हो? कहते देखो महाराज, मैंने मकान बनाया, दुकान बनाया, संतान बनाया, मेरे नाती ने 2 थप्पड़ मार के घर से बाहर कर दिया गुरुजी। महात्मा ने कहा क्या छोड़ो नाती फाती संसार फंसार, चलो हमारे साथ भगवान का भजन करो। बूढ़ा बदल गया। क्या तू कौन घर छोड़ाने वाला चौधरी आ गया? अरे नाती हमारा है, 10 नहीं 15 लाख हमारे अपने ही तो है। ये है ममता के संस्कार। ऐसा यदि हम बंध रहे हैं, अपने आप को संभालो, फंसेंगे, बंधेंगे ज्यादा, परेशान रहेंगे। और आखिरी में आता धर्म के संस्कार का अपनाने। धर्म के संस्कार वाला का चित्त कैसे होगा? वो होगा मोमबत्ती के समान। जैसे मोम की बत्ती को आप आंच दिखाओ, मोम को जलेगी भी और पिघलेगी भी। ऐसे धर्म का संस्कारी हो गया, पुत्र बन के आ गया, पत्नी बन के आ गया, मित्र बन के आएगा, कुछ भी बन के आएगा, वो धर्म का संस्कारी, वो आपसे टूटेगा नहीं, आपको पिघलेगा, झुकेगा और आपको प्रकाश देगा, आपको संभालेगा। कुछ ऐसी माताएं थी जिन्होंने अपने पुत्र को सत्संग धर्म में लगाया, पति को धर्म में लगाया, वो धर्म का संस्कारी जीव था। हमारे यहाँ एक संत थे, श्री गुरु प्रेम साहब जी, नहीं रहे वो। उनकी पत्नी का नाम था शांताबाई, पुराने संत जानते हैं। और उसने अपने पुत्र को भी और अपने पति को भी साहब जी के चरण में लाके चढ़ा दिया। ये धर्म के संस्कार की महिला थी। पुत्र तो अंत में एक्सीडेंट से मर गया था, नारायण नाम था। और उनका जो पति थे हमारे संत गुरु प्रेम साहब जी, कोई ऐसी पत्नी की ताकत है जो अपने पति को और क्या कहते हैं कि धर्म में लगा दे। ये धर्म के संस्कार का जीव है। इसलिए हृदय से परख करके हम व्यवहार करें। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? बलिहारी ते पुरुष की जो परिचित परखनहार। दूसरे के हृदय को परख करके व्यवहार करो। साई दीनो खाण को खारी बुझे गंवार। हमने बयाना तो दे दिया था भक्ति ज्ञान धर्म सदाचार के शुभ संस्कार का, तब मनुष्य देह मिली, परंतु हमें खारी आसक्ति, कामना, चाहना, विषयों के विकार को ले लिया और उसी को खाने लगे, जीवन को सुखी बनाने लगे। जीवन कभी भी सुखी नहीं होगा।
इसके लिए हमें सत्संग और ज्ञान की जरूरत है। मैंने प्रसंग उठाया था सदगुरु कबीर का सिद्धांत परख। हर चीज को परखो, व्यवहार में भी परख चाहिए, सिद्धांत की भी परख चाहिए, हर चीज की परख चाहिए। और परख कब होती है? जब ये पार की संतों का सत्संग मिले, नित्य खरसान लुहा गुण छूटे और नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री सतगुरु देव की।